सकल अमंगल मूल नसाई। अमंगल जड़ से ही नष्ट हो जाते हैं। देवर्षनाथ कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। उन्हीं प्यारे का नाम जपो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो प्रभु दूर थोड़ी चले गए हैं। द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कस्मरात। जिन्होंने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियों को सनात बनाया, वो कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम कोई और नहीं हो, उनकी प्रिया ही तो हो, प्रीतमा ही तो हो। सदरूप से अपने उन्होंने आपका सृजन किया है। ज्ञान वैराग को आपने पुत्रों के रूप में स्वीकार किया है। मुक्ति साक्षात दासी के रूप में है। दिनों दिन क्षीण हो रही थी, आपने आदेश किया भगवान लोक में, पर आप जब भी बुलाती हैं दौड़ी चली आती है। दुख होगा आपको। दुख कहां होता है? जहां पर रिश्तों का निर्माण होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दुख वही होगा जहां रिश्ते होंगे। जहां रिश्ते होंगे वहां पर दुख होंगे निश्चित रूप से। मुनेर एकांत जीविना, जो मननशील संत है उसको दुख नहीं होता, उसे सुख होता है। पर जो रिश्तों में पड़ा होता है उसे दुख होता है। हम लोग टीवी चैनलों को देखते हैं, समाचार भी सुनते हैं, समाचार चैनल को भी खोलते हैं, गानों को भी सुनते हैं, फिल्मों को भी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, न्यूज़पेपर अखबार को पढ़ते हैं। अखबार को पढ़ते हैं, कहां क्या हुआ, क्या खबर है, पृष्ठ पर पृष्ठ बदलते जाते हैं। एक पृष्ठ भरा हुआ था, यहां पर यह व्यक्ति एक्सीडेंट में मरा, तो यह हार्ट अटैक से मरा, यह पुत्र वियोग में मरा, यह पत्नी के विरह में मरा, ये अपनी प्रेमिका के साथ मरा, आदि आदि हम पढ़ते हैं। पढ़ते जाते हैं, पृष्ठ बदलते जाते हैं, क्या लेना क्या देना, पृष्ठ बदल दिया, कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? कोई परिचय में था नहीं। एक दिन पेपर पढ़ने बैठे, और जैसे ही पेपर को खोला तो देखा हमारे प्रिय का मरण हो गया है। रोज पृष्ठ बदल देते थे, बढ़ा देते थे, आज जैसे ही पृष्ठ को खोला तो देखा हमारे संबंधी का निधन हो गया है। आवाज लगाई, सुनती हो क्या है? अरे सुनो, अरे काम भी करने दोगे कि सुनाते ही रहोगे? अरे कोई खास खबर है भाई, बता दो ना, पास आओ। और अखबार को सामने रख दिया, पढ़ो। पत्नी की भी निगाहें वहीं टिक गई, पति की भी निगाहें टिक गई, बच्चे भी आ गए, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कब हुआ दुख? या अपने स्वजन का निधन सुना, या अपने स्वजन का दुख सुना, जब अपने स्वजन की विपत्ति सुनी या पढ़ी। देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति महारानी से, तुमने रिश्तों का निर्माण किया है तो भाई दुख तो झेलना पड़ेगा। पर मैं वचन देता हूं आपको, कालिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं। घर 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 में जन जन में यदि मैंने आपकी स्थापना नहीं की तो तदा नाम हरे दासो लोके त्वामना प्रवर्तय, मैं अपना नाम हरिदास नहीं कहलाऊंगा। जन जन में, घर घर में, हृदय हृदय में मैं आपको बसा दूंगा। भगवती भक्ति आपसे जो संबंध बनाएंगे, न तो यमराज के दूत आएंगे, न यमराज ही आपके पास आएंगे। किसके? आपके भक्त के पास। देवी, भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन आप हो। न तपोभिर न वेदैश्य न ज्ञानेनापि कर्मणा।
तपस्या करने की जरूरत नहीं इस कलयुग में, ज्ञान अर्जन की जरूरत नहीं, वेदाध्ययन की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है? हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम। भगवान की साधना का, सिद्धि का, प्राप्ति का एकमात्र आधार आप हो। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। देवर्षि ने कहा भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन तुम हो। भक्ति महारानी का आज तक मेरा वर्ण करके कोई भगवान को प्राप्त किया? देवर्षि नारद ने कहा प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपी जन इसकी प्रमाण है, इस भक्ति मार्ग की आचार्य है। न तपोभिर, गोपियों ने कोई तपस्या नहीं की। तपस्वी लोग दिन में 3 बार स्नान करते हैं, गोपियां 6 महीना में स्नान करती थी। तपस्वी लोग अमनिया का भोग लगाते हैं, जूठा नहीं करते। गोपियां लोग पहले स्वयं चखती हैं और उसी छाछ को कन्हैया को पिला देती हैं। भाव प्रमाणम तत्र गोपिका। कलयुग में मुक्त की गर्जना कर रहा है कौन? बोले भक्ति महारानी। एकमात्र भक्ति भक्ति है, मुक्ति देने के लिए पर्याप्त। शौनकादि ऋषि गदगद है। देवर्षि नारद के मुख से अपनी प्रशंसा सुन करके भक्ति महारानी गदगद हो गई। हाँ, अपनी प्रशंसा सुन करके कौन प्रसन्न नहीं होता? अभी यहां से हम कह दें आप जितने श्रोता हो बेकार हो, कल से कोई नहीं आएगा। महाराज जी आप ही थोड़ी कथा सुना रहे हैं, नगर में दूसरी भी कथा हो रही, हम वहां सुन लेंगे। पर भूरी भूरी सराहना कर दें तो यही कहेंगे नहीं वृंदावन वाले महाराज जी अच्छे हैं। अपनी प्रशंसा किसको प्रिय नहीं है? भक्ति महारानी का हृदय गदगद हो गया और भक्ति महारानी कह दिया अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। मैंने देख लिया आपके हृदय में मेरे प्रति अनुराग है। मैं वचन देती हूँ सदा सर्वदा आपके हृदय में वास करूंगी। चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। पर आप कृपालु हैं, दयालु हैं। एक बार इन मेरे पुत्रों की ओर तो देखो। ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं। देवर्षि नारद की नजरिया पड़ी ज्ञान वैराग्य ऊपर और कान के समीप मुख करके कहा ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। मां बेचारी परेशान है, नहीं जगे ज्ञान, नहीं जगे वैराग्य। तब वेद वेदांत घोषयिष्यो गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। बार बार वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया, लेकिन न ज्ञान जगे न वैराग्य जगे। और जगे तो सही पर जम्हाई लेते लेते पुनः सो गए। देवर्षि नारद घबरा गए। पहले तो इनकी निद्रा, उससे बढ़कर के इनका आलस्य। क्या करें? तो चिंतयन् नीति गोविंदम स्मारयामास भार्गवो। देवर्षि नारद को चिंता हुई। आप कहेंगे संतों को कभी चिंता होती है क्या? अरे जो चिंतनशील है वो चिंता क्यों करेगा? नहीं, वो संत कैसा जो परोपकार की चिंता न करे। समाज में जब मौलिक अधिकारों का हनन होने लगता है, नैतिकता का हनन होने लग जाता है, तब संत को चिंता हो जाती है। और संत की चिंता संत को भगवंत तक पहुंचा करके ही छोड़ती है।